सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आज मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हाँ जी बच्चों, आज हम हमारी हिंदी पुस्तक उन्मेष का पाठ 3 नींद पढ़ेंगे। यह पाठ तीसरा नींद है। इसमें माँ और बच्चे का आपसी संवाद दिखाया गया है कि माँ बच्चे को पढ़ने के लिए कहती है और बच्चा उसको नींद आ रही होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वह पढ़ाई से बचने के लिए नींद का बहाना कर रहा है। तो इस कहानी में माँ और बच्चे का आपस में बात करने का ढंग दिया गया है। माँ ने बच्चे को प्रेम से ही सारी बातें सिखा दी हैं बिना डांटे, और बच्चा वो माँ की बात को समझ गया है। चलिए हम पढ़ते हैं। माँ बोलती है, बच्चा कहता है नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। पीलू ने जोर से कहा और चादर में मुंह घुसा लिया। तो बच्चे का क्या नाम है? पीलू। फिर माँ क्या बोलती है? और पढ़ाई? मम्मी ने पूछा। वह मैं नींद में कर लूंगी। नींद में कैसे? बिस्तर से उसकी पुस्तकें उठाते हुए माँ ने बोला। पुस्तकें उसने किताबें फैला रखी थी वहां पे बेड पर, उसको हटाते हुए बोला कि नींद में कैसे पढ़ाई कर लोगी? ठीक है, हो जाती है मुझसे नींद में मैं सोचती रहती हूँ। मैडम ने जो जो पढ़ाया सब पढ़ लेती हूँ। ठीक है, ये कौन बोल रही है? यह पीलू बोल रही है। ठीक है, इसमें वह अपनी माँ को इस तरह से कह रही है। आपसे बात भी तो सोते सोते कर रही हूँ। आप क्या सोच रही थी कि मैं जाग रही हूँ? क्योंकि उसने चादर के अंदर मुंह ढका हुआ है, तो अपनी मम्मी को कह रही है कि आपसे भी तो बात कर रही हूँ, तो मैं तो नींद में ही बात कर रही हूँ आपसे। आप क्या सोच रही हैं कि मैं जागी हुई हूँ? तो बालिका, ये पीलू, अपनी माँ को बुद्धू बना रही है और पढ़ने से जी चुराते हुए क्या कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ। तो माँ जब पढ़ने के लिए बोलती है तो क्या कहती है कि मैं नींद में ही पढ़ लूंगी, जो मैडम ने पढ़ाया है क्लास में उसे मैं सोचती रहूंगी नींदों में। तो माँ और माँ से यह भी कहती है कि मैं आपसे भी तो नींदों में ही बात कर रही हूँ। फिर माँ क्या कहती है? और होमवर्क? मम्मी ने फिर पूछा। वह भी हो जाएगा, मैंने कॉपी पास में रख ली है, नींद में कर लूंगी। और खोलोगी कब? माँ ने पूछा। तो माँ को किस तरह से बच्चा, ये पीलू किस तरह से बुद्धू बना रही है। तो माँ पूछती है कि होमवर्क कब करोगी स्कूल का? तो कहती है वह भी मैं कर लूंगी, और जब मेरा क्या होगा, मैं काम अपना खत्म कर लूंगी और सोते सोते ही मैं यह काम कर लूंगी। तो वह माँ को इस तरह से कहती है। तो माँ है ना, तो वो समझदार है। तो फिर ऐसे थोड़ी ना बच्चे को, माँ ने बच्चे को डांटा भी नहीं और उसको प्यार से शिक्षा भी दे दी। कैसे? आओ देखते हैं। वह तो मैंने वह तो मैंने नींद में जाने से पहले खेल लिया था। तो माँ कहती है खेलोगी कब? तो कहती है मैं खेल तो पहले ही ली। चलो अच्छा है, अब माँ बोलती है, क्योंकि अब माँ को उसको शिक्षा तो देनी है। अगर इस तरह से बच्चा पढ़ाई से जी चुराएगा और बहाने बनाएगा तो माँ क्या करेगी?
माँ को अपने बच्चे को अच्छा बच्चा बनाना होता है, तो उसको अच्छा बच्चा बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि डाँटना ही पड़े। उसको प्यार से भी दूसरे तरीके से बच्चे को समझाया जा सकता है और उसमें बच्चा किस तरह से अच्छी तरह सीख भी जाता है बिना डांट खाए। वह तो मैंने नींद में जाने से पहले खेल लिया, यह पीलू ने बोला था। चलो अच्छा है, अब माँ बोलती है, अब तुम नींद में ही मटर की कचौड़ी खा लेना। हाँ, खीर भी और आइसक्रीम भी। पर देखो, आइसक्रीम थोड़ी जल्दी खाना, टपक गई तो। मम्मी ने कमरे से निकलते निकलते कहा। ठीक है, माँ ने इस तरह से उसको समझाने की कोशिश की। अब बच्चा क्या, पीलू क्या बोलती है, मम्मी आप भी ना, आप सारे काम नींद में ही करवा लेंगी, फिर जागने के बाद क्या करूंगी? वैसे भी आइसक्रीम गिर गई तो नींद में ठंड नहीं लग जाएगी क्या? तो इस तरह से पीलू फटाफट उठ जाती है। आइसक्रीम, खीर और कचौड़ी का नाम, अपनी मनपसंद चीजों का नाम सुनकर, और वो झट से उठ जाती है। और माँ तो यही चाहती है कि वह जो बहाने करके सो रही है पढ़ने के, उससे उसको छोड़कर उठे और अपना स्कूल की पढ़ाई करे और होमवर्क करे। तो इस कहानी में क्या बताया गया है? माँ और बेटी की आपस में प्रेम से प्रेम संबंधों का आपस में जो बातें हैं, संवाद बताई गई है कि बच्चा किस तरह से बहाने करने की कोशिश कर रहा है और माँ ने उसको कितने सुंदर तरीके से बिना डांटे बिना कुछ कहे समझा दिया और बच्चे को भी समझ में आ गया। तो क्या था इसमें, इस कहानी में एक पीलू नाम की बच्ची थी और वो बच्ची स्कूल से थोड़ी देर खेलने के बाद जब पढ़ने का टाइम होता है तो क्या कहती है, मुझे नींद आ रही है, और वो सो जाती है। माँ क्या कहती है कि अब तुम पढ़ाई कब करोगी? और वो कहती है, मैं सोते सोते ही पढ़ाई कर लूंगी। फिर माँ पूछती है कि तुम होमवर्क कब करोगी? तो वह फिर यही कहती है कि मैं सोते सोते होमवर्क भी कर लूंगी। माँ कहती है, खेलोगी कब? तो खेल तो वो पहले ही ली थी। अब माँ ने सोचा कि इसको ये तो बहाने बनाए जा रही है, डांटना तो नहीं है। तो प्यार से ही उसने समझाने की कोशिश की। उसने कहा, ठीक है, फिर कोई बात नहीं, तुम नींद में ही कचौड़ मटर वाली कचौड़ी खा लेना, खीर खा लेना और आइसक्रीम भी खा लेना, और देख लेना आइसक्रीम थोड़ी जल्दी खाना। इस तरह से माँ और वो पीलू झट से खड़ी हो गई और वो माँ के को कहने लगी, आप भी सारे काम सोते सोते ही करवाओगे? लो, मैं उठ गई। तो वो उठ जाती है और माँ भी यही चाहती है। तो इस कहानी से हमें माँ और बच्चे के आपस की बातें पता चली और उसमें माँ ने बच्चे को प्रेम से, है ना, प्रेम से सारी बातें समझा दी। बच्चे को बिना डांटे ही उसको अपना काम करने का के लिए तैयार कर दिया। और उनके इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि अगर जितना आपस में प्रेम होता है घर में, घर भी उतना सुंदर और घर में उतनी ही शांति होती है। तो हमें घर में प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे का कहना मानना चाहिए और मम्मी पापा की भी बात माननी चाहिए। ठीक है, तो और पढ़ाई भी करनी चाहिए। तो आज आप इस पाठ को पढ़ेंगे और अपने बड़ों का कहना मानेंगे। ठीक है, तो आप इस लेसन को रीड करें और इसको अपने जीवन में उतारें। टिल देन, बाय।